अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर हो और कभी ना कभी आपने खुद से ये पूछा हो क्या इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन का फ्यूचर है, मैं सही फील्ड में हूँ या नहीं, और ऑटोमेशन फील्ड में मेरी क्या वैल्यू है। वेलकम टू वोल्ट टू पैनल। यहाँ हम सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल इंडस्ट्रियल थिंकिंग डिस्कस करते हैं। मैं सुमन और इस चैनल पे हम इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, ऑटोमेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर माइंडसेट को ग्राउंड रियलिटी के साथ समझते हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगी कि इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर ऑटोमेशन का बैकबोन क्यों होता है, और अगर आप फ्रेशर या ट्रेनी हो तो आपका फ्यूचर एक्चुअली कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में आप अपने करियर को वैल्यूएबल और बिल्कुल ही क्लियर देख पाओगे। तो सबसे पहला बात ये है कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है डिस्कस करने के लिए। व्हाई दिस टॉपिक मैटर्स। तो सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जब हम बचपन में या अभी भी कभी भी अगर फूड फैक्ट्री देखते हैं तो उसमें सपोज करिए एक पोटैटो चिप्स बन रहे हैं, तो पोटैटो चिप्स में क्लीनिंग प्रोसेस से लेके पोटैटो का कटिंग एंड पैकेजिंग में एक प्रॉपर एक स्मूथ प्रोसेस चलता है, जहाँ पर मशीन बहुत ही स्मूथली काम करते हैं स्टार्टिंग टू एंड। पर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चंस आता है, बहुत किसी के दिमाग में आए भी होंगे कि ये कैसे ऑपरेट होता है। बहुत किसी ने सोचा होगा प्रोग्रामिंग लगते हैं या सेंसर्स लगते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेसिक ये है कि ये इलेक्ट्रिकली कैसे कनेक्टेड है, कैसे प्रोटेक्टेड है और कैसे सेफली ऑपरेट करता है, और इन सबको कौन डिज़ाइन करता है। इसका जवाब है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर। ओके, आज ऑटोमेशन हर जगह है। फैक्ट्री, फार्मा प्लांट, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, मशीन्स फास्ट हो रही है, एक्यूरेट हो रही है और फुल्ली ऑटोमेटिक हो रही है। ठीक है, हर एक जगह ऑटोमेशन है, मशीन्स, पीएलसी, रोबोट्स हर एक जगह है। ठीक है, लेकिन ऑटोमेशन सिर्फ मशीन का नाम नहीं है। ऑटोमेशन एक प्रॉपर प्लान सिस्टम है, और वो प्लान सिस्टम को प्रॉपर वे से बनाना, एग्जीक्यूट करना, वो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर करता है किसी भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। इसीलिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का टर्म आया है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के रिस्पेक्टिव में हम लोग इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर के बारे में, उसके सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस या वो बैकबोन क्यों होता है, ये जान रहे हैं, ये उनका कंफ्यूजन दूर हो रहा है। तो हमें ये भी जानना चाहिए कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता क्या है। ओके, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का मतलब होता है मशीन और प्रोसेस को ऑटोमेटिकली चलाना बिना बार बार ह्यूमन एफर्ट्स डाल के। ओके, सिंपल लैंग्वेज में जहाँ पहले इंसान या कोई पर्सन काम करता था, वहाँ अब मशीन खुद से काम करती है, सेफली, एक्यूरेटली और कंटिन्यूअसली। ओके, सिंपल है, मशीन्स ह्यूमन एफर्ट्स को मिनिमम कर रहे हैं बाय द यूज ऑफ पीएलसी, एचएमआई, ड्राइव, सेंसर, मोटर। ओके, जहाँ पर सपोज करो कोई मोटर को हम लोग को स्टार्ट करना हो, या कन्वेयर बेल्ट को चलाना हो, या बॉटल को फील करना हो, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करना हो, पहले क्या रहता था कि वहाँ पर एक पर्सन, एक ऑपरेटर रहते थे जो कंटिन्यूअसली वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करते थे, देखते थे, समझते थे, फील करते थे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैनुअली होती थी, वहाँ पर मैन पावर ज़्यादा यूज़ होते थे, लेकिन वो सारी चीज़ें रिप्लेस हो गई है पीएलसी प्रोग्राम्स, सेंसर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल लॉजिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ट्रिप आती है ऑटोमेटिकली, मशीन बंद हो जाती है अगर कोई इमरजेंसी आता है तो ये सारी चीज़ें जो अपने आप होती है किसी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड या फिर पीएलसी प्रोग्राम के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन।
इंडस्ट्री में जो ऑटोमेशन के यूज से या ऑटोमेटिक जो मशीन्स काम करती है उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। अभी हम लोगों ने देखा कि ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट होता है डिस्कस करने के लिए इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होता है। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि हु इज़ इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर। ओके, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर जहाँ आया तो सिंपल बात है, ये भी इंजीनियर ही होते हैं जो मशीन, सिस्टम या प्लांट का इलेक्ट्रिकल ब्रेन डिज़ाइन करता है। सिंपली जो डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कैसा फ्लो होगा, कौन सा डिवाइस कब काम करेगा और सिस्टम सेफ कैसे रहेगा, वही इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर जो रहता है वो जो भी एक आइडिया रहता है उसको प्रॉपर एक ऑटोमेटिक सिस्टम, वर्किंग ऑटोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर का काम सिर्फ ड्राइंग बनाना नहीं होता है, बल्कि सोच बनाना होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट समझना, पावर और कंट्रोल सर्किट प्लान करना, प्रोटेक्शन लॉजिक डिसाइड करना, सेफ्टी कैसे डिज़ाइन करते हैं वो, और सिस्टम बहुत अच्छे से रिलायबली काम करना, इन सब के पीछे इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर का होता है। मतलब साइट पे काम शुरू होने से पहले पूरा सिस्टम एक पर्सन, एक इंजीनियर के दिमाग में ऑलरेडी रेडी रहता है। वो पेपर में प्रॉपर वो डिज़ाइन ड्राफ्ट करते हैं लॉजिकली थिंकिंग रख के। ओके, वो होते हैं इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर। तो दिस इज एन इंजीनियरिंग रोल, यहाँ पर प्रॉपर इंजीनियरिंग रोल करते हैं। मतलब प्रॉपर थिंकिंग, सब कुछ कैसे डिसाइड, सेफ्टी, मशीन सिलेक्शन, डिवाइस सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें, नॉट जस्ट ड्राफ्टिंग। ये सिर्फ ड्राफ्टिंग या ड्राफ्टमैन नहीं होते हैं इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर। ओके, फिर आता है हमारा कि वाई इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर या वाई इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इज द फाउंडेशन। ओके, तो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन को फाउंडेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन सिस्टम का पहला स्टेप डिज़ाइन होता है। ओके, सिंपली जो चीज़ पहले डिसाइड होती है, जिसके ऊपर बाकी सब डिपेंड करते हैं, वही फाउंडेशन होता है। ओके, एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। सोचो एक बिल्डिंग बनानी है तो पहले उसका फाउंडेशन बनता है। ओके, फिर पिलर्स, फिर फ्लोर, फिर फिनिशिंग। अगर फाउंडेशन वीक रहा तो बिल्डिंग चाहे कितना भी अच्छा दिखे, वो लॉन्ग टर्म में सेफ नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही पीएलसी प्रोग्रामिंग, पैनल वायरिंग, साइट कमीशनिंग, सब कुछ इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। डिज़ाइन में गलती इक्वल्स टू सिस्टम फेल। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर डिसाइड करता है पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, प्रोटेक्शन कौन सा होगा, कंट्रोल लॉजिक का फ्लो क्या होगा, फॉल्ट आने पर सिस्टम कैसा रिएक्ट करेगा। अगर ये डिसीजन गलत हुई तो सिस्टम बार बार ट्रिप करेगा, अनसेफ हो जाएगा या कभी प्रॉपर काम ही नहीं करेगा। इसीलिए डिज़ाइन को फाउंडेशन माना जाता है। ओके, अभी तो क्या होगा कि अगर गलत डिज़ाइन तो ऑटोमेशन का सिंपली फेलियर। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर इन ऑटोमेशन प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर का रोल क्या होता है ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स में। ऑटोमेशन प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर का रोल सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बोलना मीन्स इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर से ही या इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन से ही कोई भी प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग होता है। ठीक है, ऑटोमेशन प्रोजेक्ट साइट पे स्टार्ट नहीं होता, वो डिज़ाइन इंजीनियर के दिमाग से स्टार्ट होता है। कैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट कौन करता है? जब कोई ऑटोमेशन प्रोजेक्ट आता है तो मशीन ऑटोमेशन रहे या प्लांट एक्सपेंशन रहे,
प्रोसेस कंट्रोल रहे, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर का काम रहता है कस्टमर रिक्वायरमेंट समझना, ओके, मशीन का वर्किंग प्रोसेस समझना, सेफ्टी एक्सपेक्टेशंस क्लियर करना। बिना ये सब समझे आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे डेटाज लेना, ये सारे के बारे में थिंकिंग करना, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिस्टम प्लान करना या फिर प्रोजेक्ट को कैसे चलाना ये प्रोग्रामिंग के डिपार्टमेंट या पीएलसी डेवलपमेंट नहीं करते हैं। बट द थिंग इज इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन जो डिज़ाइन होता है वो स्टार्टिंग होता है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है ये सारी चीज़ें क्लियर करना। रिक्वायरमेंट क्या है, सेफ्टी कैसे डिज़ाइन करना है, मशीन कैसे वर्क करना है, ये सारी चीज़ें उसको क्लियर होना चाहिए। सिस्टम को पेपर में बनाना इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर का काम होता है, जैसे पावर सर्किट प्लान करना, कंट्रोल लॉजिक डिसाइड करना, इंटरलॉक्स और प्रोटेक्शन डिफाइन करना, आईओ स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना। मतलब जो सिस्टम बाद में पैनल या साइट में दिखेगा या बनेगा उसका पहला विजन पेपर पे बनता है, ओके। और एक बात, पीएलसी प्रोग्राम और वायरिंग का बेस है, ओके। ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स में पीएलसी प्रोग्राम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम लिखता है, पैनल टेक्नीशियन डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वायरिंग करता है। अगर डिज़ाइन क्लियर नहीं है तो पीएलसी लॉजिक कंफ्यूज हो जाता है, वायरिंग मिस्टेक होता है, साइट पे रिवर्ब बढ़ता है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर का काम बेस सेट करना होता है। तो किसी भी प्रोजेक्ट पे, ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स में जो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर का काम होता है वो बेस सेट करना होता है, वो इनिशियल स्टेज रहता है, वो इनिशिएट करता है किसी भी प्रोजेक्ट का, ओके। तो एवरी ऑटोमेशन प्रोजेक्ट जो होता है स्टार्ट्स हियर, यहीं से शुरू होता है। नेक्स्ट है कि वाई इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन डिज़ाइन इंजीनियर्स। डिज़ाइन इंजीनियर्स पे इंडस्ट्रीज क्यों डिपेंड करता है? अभी बहुत कोई ऐसा बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है, डिज़ाइन इंजीनियर्स पे सिर्फ डिपेंड थोड़ी करता है, प्रोग्रामर भी है। ऑफ कोर्स प्रोग्रामर टीम है और डेवलपमेंट टीम है, लेकिन क्या होता है कि ऑटोमेशन सिस्टम जो वो कॉम्प्लेक्स हो चुका है। आज के ऑटोमेशन सिस्टम मल्टीपल मशीन्स कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे एक साथ मल्टीपल मशीन्स को ऑपरेट करते हैं। जो सेफ्टी रूल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। ऐसे सिस्टम को बिना प्लानिंग का चलाना इम्पॉसिबल है, ओके। तो डिज़ाइन इंजीनियर कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल और स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में कन्वर्ट करता है। मतलब गलत डिज़ाइन इक्वल्स टू डायरेक्ट लॉस। अगर प्रॉपरली प्लान करके डिज़ाइन नहीं किया तो डायरेक्टली लॉसेज होगा। कैसे? 1 घंटा प्रोडक्शन लॉस इक्वल्स टू हैवी लॉस। 1 घंटा अगर प्रोडक्शन लॉस हुआ तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पैसों का लॉसेज होता है, ठीक है। एक सेफ्टी इशू, लीगल ट्रबल। एक वायरिंग मिस्टेक, डिले प्लस कॉस्ट इंडस्ट्री। डिज़ाइन गलत हुआ, नुकसान पक्का। इसीलिए वो डिज़ाइन इंजीनियर पे डिपेंड करती है। और जहाँ आया सेफ्टी का बात, तो सेफ्टी इंडस्ट्री के लिए नॉन नेगोशिएबल है। इंडस्ट्री को इंश्योर करना होता है ऑपरेटर सेफ रहे, मशीन सेफ रहे, सिस्टम लीगल रहे, सेफ्टी साइट पे गेस वर्क नहीं होती। जो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर का काम होता है या फिर जो पैनल्स होते हैं जो भी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रहते हैं, वहाँ पर गेस वर्क नहीं चलता। वहाँ पर एक्यूरेट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर गेसिंग से या फिर गेस करके कोई भी डिवाइस प्लेस कर दिया, फिर प्रोटेक्शन का लगा दिए, तो बहुत ही भारी नुकसान होता है, इंसान के जान भी जा सकती है, ओके। तो इस वजह से वहाँ गेस वर्क नहीं चलता। सेफ्टी डिज़ाइन स्टेज पे प्लान होता है। सेफ्टी जो रहता है वो डिज़ाइनिंग के स्टेज जब रहता है, जब डिज़ाइन करते हैं उसी वक्त प्लान होता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन इंजीनियर की होती है, ओके। तो इसीलिए डिज़ाइन इंजीनियर्स पे इंडस्ट्री डिपेंड करती है। नेक्स्ट है कि इम्पोर्टेंस फॉर फ्रेशर्स एंड ट्रेनिंग, ओके।
तो फ्रेशर और ट्रेनी किसी भी इंडस्ट्री का स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इंडस्ट्री का फ्यूचर इन्हीं लोगों से बनता है। सिंपली आज जो फ्रेशर है, मैं भी कभी ना कभी फ्रेशर थी, आज जो फ्रेशर है वही कल इंजीनियर है, वही लीडर और डिसीजन मेकिंग बनेगा। वही अभी फ्रेशर्स हो, ठीक है, अभी फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस के बाद तुम डिसीजन मेकिंग करोगे, ठीक है। तो जो फ्रेशर फेज होता है ना, वो लर्निंग फेज होता है। सिंपली फ्रेशर से इंडस्ट्री ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि वो सब कुछ काम जाने, ये सब काम कर दे, ठीक है। फ्रेशर से इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं जानता है, और उनको पता है कि अगर फ्रेशर हो अभी तो तुम्हें इंडस्ट्री का कुछ नॉलेज है भी नहीं। तो इस फेज का पर्पस होता है बेसिक को समझना, प्रोसेस सीखना, ठीक है, इंडस्ट्री कल्चर अडॉप्ट करना। ये टाइम सीखने का होता है, प्रूव करने का नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम अभी फ्रेशर हो, तुमको अभी से प्रूव करना है कि तुम बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही काबिल हो, नहीं। ये सीखने का है, जितना ज़्यादा ग्रैब कर सकते हो उतना ज़्यादा ग्रैब करो। ट्रेनी फेज जो होता है इक्वल्स टू बिल्डिंग फेज, ठीक है। ट्रेनी फेज जो रहता है रियल काम समझने में आता है, इसमें रियल काम जो होता है वो समझ में आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे मिलती है, मिस्टेक्स से लर्निंग होती है, बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, अभी भी हमसे भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, पर ठीक है, मिस्टेक्स होना नॉर्मल है, ठीक है। तो यही सब फेज स्ट्रॉन्ग इंजीनियर बनाता है। रिपीटेशन पार्ट बहुत ज़्यादा रहता है ग्रोथ के लिए। रिपीटेशन इज ग्रोथ ऑफ पार्ट ऑफ ग्रोथ, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, रिपीटेशन इज पार्ट ऑफ ग्रोथ, ओके। ऐसा नहीं है कि आप रिपीटेटिव काम कर रहे हो, या फिर आप एज अ डिज़ाइन इंजीनियर या फिर आप एज अ ट्रेनी आपको आया, आपको कोई काम दिए हैं पर वो रिपीटेटिव काम हो रहा है, रिपीटेटिव ड्राइंग बनाने दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि रिपीटेटिव काम बोरिंग होता है। स्टार्टिंग में काफ़ी काम रिपीटेटिव लगता है, सेम टास्क, सेम प्रोसीजर, सिमिलर प्रॉब्लम्स, बोरिंग लगता है, लेकिन ये बोरिंग नहीं, ट्रेनिंग होता है। समझ में आया? इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, स्पीड इम्प्रूव होता है, एक्यूरेसी बढ़ती है, ओके। बहुत लोग आएंगे आपके पास और आपको बोलेंगे कि अरे तुम तो रिपीटेटिव काम करते हो, तुम्हारा उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन कुछ नहीं होता। बहुत आपके जो कलीग्स रहेंगे वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे काम करेंगे, आप एक इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, आपका ज़्यादा वेरिएशन सॉफ्टवेयर्स में नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका ग्रोथ नहीं होगा, आपका ग्रोथ बहुत होगा आगे, अगर आप फोकस और डेडिकेशन के साथ आप लर्न करो, ग्रोथ करना चाहो तो, ओके। इस वजह से डिसिप्लिन और प्रोफेशनल माइंडसेट यहीं पे बनता है। अगर आप फोकस रहे, आप किसी के बात नहीं सुने, तो आप बहुत आगे जाने वाले हो सच में। फ्रेशर्स और ट्रेनी इस फेज में सीखते हैं टाइम मैनेजमेंट करना, डॉक्यूमेंटेशन, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, ठीक है। यही स्किल्स जो है बुक में कहीं नहीं मिलता, ना आपको कोई बताने आने वाला है। इंडस्ट्री में या फिर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करोगे, बहुत कम लोग रहेंगे जो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, हर एक जगह कॉम्पिटिशन रहता है। ये आप लिख के ले लो, नहीं बताने वाले कोई नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे बढ़ो। तो ये चीज़ हमेशा जानो कि जो फ्रेशर्स या ट्रेनिंग वाला जो पार्ट होता है ना एज अ ट्रेनी, उसमें आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप उसमें टाइम वेस्ट ना करें किसी की भी बात सुन के या फिर कुछ भी करके, ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेशेंस रख के आप करोगे, बेसिक पे फोकस करोगे, ठीक है, लर्निंग को प्रायोरिटी दोगे, उतना ही लॉन्ग ग्रो करेंगे आप। फास्ट रिजल्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है राइट डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद है फ्यूचर स्कोप ऑफ इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और लॉन्ग टर्म है, स्पेशली ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी के ग्रोथ के साथ। सिंपली जब तक मशीन चलेगी, ओके, तब तक उनका डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर्स की ज़रूरत रहेगी। ऑटोमेशन बढ़ती रहेगी, डिज़ाइन की डिमांड भी फ्यूचर में उतनी ही बढ़ेगी।
फैक्ट्री और ज़्यादा ऑटोमेटेड होगी, मैनुअल काम कम होते जाएगा, सिस्टम और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सिस्टम को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इज इक्वल टू कोर स्किल्स, जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। मशीन्स चेंज हो जाए, ठीक है, सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड हो जाए, लेकिन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल लॉजिक, सेफ्टी प्लानिंग, ये सब ह्यूमन इंजीनियरिंग थिंकिंग ही डिमांड करता है, ओके। उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हर इंडस्ट्री को डिज़ाइन चाहिए। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन सिर्फ एक इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है। आप अगर सॉफ्टवेयर पार्ट में भी हो या फिर आईटी में भी हो, वहाँ पर भी डिज़ाइनर रहते हैं, ओके, वहाँ पर भी डिज़ाइनर रहते हैं। तो फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेस इंडस्ट्री, सबका इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर होने चाहिए और उन पे डिमांड भी बढ़ेंगे। इसीलिए स्कोप बहुत ब्रॉड है, ठीक है। तो डाइवर्ट नहीं होना है इधर उधर, फोकस रहना है। अगर आपका स्मार्ट टूल्स प्लस स्मार्ट इंजीनियर्स इक्वल टू हाई वैल्यू, इसका मतलब है डिज़ाइन टूल्स और इंटेलिजेंट होना, डॉक्यूमेंटेशन डिजिटली करना, ये सारी चीज़ें, मतलब आपको जो सॉफ्टवेयर, अगर उस सॉफ्टवेयर का नॉलेज और आपको कोर नॉलेज बहुत अच्छे से आप अपने इंटेलिजेंस के ऊपर काम करके बना रहे हो, तो आपका फ्यूचर बहुत आगे है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर के लिए फ्यूचर पाथ जो है क्लियर है। डिज़ाइन इंजीनियर, सीनियर डिज़ाइन इंजीनियर, उसके बाद लीड डिज़ाइन, फिर सिस्टम आर्किटेक्ट, फिर कंसल्टेंट। ये ग्रोथ एक्सपीरियंस के साथ नॉर्मली होता है, ठीक है। और इसमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी है। सिंपल बात है, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ओके। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर आप फ्रेशर और ट्रेनी हो, ठीक है, या फिर अभी जस्ट ग्रेजुएट किए हो, तो आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लोगे तो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर का फ्यूचर जो है ना, आपको कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं देगा। कभी भी आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे एज एन इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर, ओके। और तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और फाइनली जो कंक्लूज़न है उसका लिए बस हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर जो है ना, यही सब के वजह से इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का बैकबोन है, ठीक है। इंडस्ट्रीज डिज़ाइन इंजीनियर पर डिपेंड करती है, क्योंकि सही डिज़ाइन रिलायबिलिटी, प्रोडक्शन और कंटिन्यूटी देता है। और फ्रेशर्स और ट्रेनिंग के लिए स्ट्रॉन्ग रोल ग्रोथ है ये। और इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर फ्यूचर स्टेबल और लॉन्ग टर्म ऑटोमेशन बढ़ाने के साथ डिज़ाइन इंजीनियर की डिमांड हमेशा ही रहेगी। इसीलिए स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन टुडे इज़ रीज़न ऑफ सक्सेसफुल ऑटोमेशन टुमारो। ये लाइन हमेशा याद रखना कि स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन आज अगर है तो तुम्हारा 110% तुम्हारा ऑटोमेशन सब करियर, ऑटोमेशन फील्ड, ऑटोमेशन के करियर पे तुम्हारा सक्सेसफुल होना कोई नहीं रोक सकता है। तो अ स्ट्रॉन्ग करियर चूज योर सीएस इंजीनियर। तो मेरा आज का टॉपिक इसी पे था, क्योंकि बहुत कोई इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर को बहुत लाइटली लेते हैं, या फिर ये करियर को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेते हैं, या समझते हैं इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, आगे बढ़ नहीं सकते हम। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं है। आप अगर प्रिपरेशन रखोगे, आप अगर कंसिस्टेंस रहोगे, आप अगर पेशेंस रखोगे, और आप अगर अपना कोर फंडामेंटल्स को भी क्लियर रखोगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फ्यूचर स्कोप और ग्रोथ दे सकता है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर। और कोई भी फील्ड छोटा या बड़ा नहीं होता, या कोई भी फील्ड ऐसा नहीं होता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मेरा फील्ड बहुत कमज़ोर है, या फिर अच्छा नहीं, हम रिपीटेटिव काम करते, ऐसा नहीं होता है। सब फील्ड अच्छे हैं, पर आज का मेरा यही था कि इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर के ऊपर बनाना। तो होपफुली कि फ्रेशर्स को भी समझ में आएगा, या फिर वो डाइवर्ट नहीं होंगे किसी के भी बोलने पे, या फिर ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आगे फ्यूचर स्कोप नहीं है, ग्रोथ नहीं है। तो होपफुली
मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपने एंड तक देखा तो थैंक यू सो मच पहले। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि और भी कोई ये वीडियो को सुने और उनको भी जो डाउट्स है खुद के लाइफ में वो क्लियर हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आगे ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपको बता सकूँ, सिग्निफिकेंस बता सकूँ। और बेसिकली मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो चैनल है ये एक्चुअली एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के ऊपर मैंने बनाया है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, मीन्स ई प्लान सॉफ्टवेयर में कैसे डिज़ाइनिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, क्योंकि मैं अभी एक इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर हूँ। तो आई जस्ट वांट टू शेयर माय नॉलेज विद यू गाइस, पर उससे पहले जानना ज़रूरी था कि इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन होता क्या है। तो thank you so much for watching my video. Please do like, share and subscribe my channel, and please don't forget to comment अगर कुछ जगह पर आपको डाउट है या फिर कुछ और भी बहुत सारे डिस्कशन के लिए टॉपिक रहेगा तो। So thank you so much, have a nice day, bye bye, stay tuned, thank you.